Good morning, students. How are you? I hope you are good and safe at home. Wash your hands regularly, eat healthy, stay home, stay safe. So, students, this is your English class. This is English book, English Eclairs of class 7th. So, in the last class, we were reading chapter 2, that is Many Moons. Now, today, let's study further. Not yet, said the court jester, but I will get it for you right away. How big do you think it is? कोर्ट जेस्टर ने प्रिंसेस से पूछा कि मैं अभी तुम्हारे लिए चांद लेकर आता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि कितना बड़ा है ये मून. It is just a little smaller than my thumbnail, she said, for when I hold my thumbnail up at the moon, it just covers it. प्रिंसेस ने कहा कि ये मेरे बस थंबनेल से थोड़ा सा ही छोटा है, क्योंकि जब भी मैं अपना थंबनेल स्काई की तरफ करती हूँ तो मून जो है पूरा कवर हो जाता है. एंड हाउ फार इज इट, आज द कोर्ट जेस्टर. और कोर्ट जेस्टर ने कहा कि कितना दूर है ये मून हमसे. इट इज़ नॉट सो हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, सेड द प्रिंसेस, फॉर समटाइम्स इट गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेस. प्रिंसेस ने कहा कि ये जो मेरी विंडो के बाहर एक बड़ा ट्री है, बस उससे थोड़ा सा ही छोटा है, क्योंकि जब भी मैं मून को की तरफ देखती हूँ तो ये जो ऊपर की ब्रांचेस हैं उसमें चांद फंस जाता है. आई विल क्लाइम द ट्री टू नाइट व्हेन द मून गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग इट टू यू. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि जब ये आज मून जब ये फंस जाएगा ब्रांचेस में, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा. देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स. फिर उसके बाद कोर्ट जेस्टर ने कुछ और सोचा. वट इज़ द मून मेड ऑफ प्रिंसेस, ही आस्क्ड. उसके बाद उसने पूछा कि प्रिंसेस ये मून किससे बना हुआ है. ओ, शी सेड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ऑफ कोर्स. तो प्रिंसेस ने कहा कि ये गोल्ड से बना हुआ है. द कोर्ट जेस्टर वेंट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ एंड हैड हिम मेक अ टाइनी गोल्डन मून जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन द थंबनेल ऑफ द प्रिंसेस लेनोर. कोर्ट जेस्टर रॉयल गोल्ड स्मिथ के पास गया. उसने कहा कि एक गोल्डन मून बनाना है जो कि प्रिंसेस के थंबनेल से थोड़ा सा ही छोटा हो. देन ही हैड हिम स्ट्रिंग इट ऑन अ गोल्डन चेन सो द प्रिंसेस कुड वियर इट राउंड हर नेक. उसके बाद उस मून को एक गोल्डन चेन में डाला गया ताकि जो प्रिंसेस है वो अपने नेक के अराउंड उसको कैरी कर सके. द कोर्ट जेस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस एंड शी वॉज ओवरजॉयड. कोर्ट जेस्टर जो है मून को फिर प्रिंसेस के पास ले गया और प्रिंसेस बहुत खुश हो गई. द नेक्स्ट डे शी वॉज वेल अगेन एंड कुड गेट अप एंड गो आउट इन द गार्डन टू प्ले. उसके बाद प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो गई और वो गार्डन में खेलने लगी. बट द किंग न्यू दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट. If the princess should see it, she would know that the moon she wore on a chain was not the real moon. So he said to the prime minister, we must keep the princess from seeing the moon tonight. Think of something else. सो किंग ने कहा कि जब आज रात को स्काई में जब मून शाइन करेगा तो प्रिंसेस देख लेगी और उसको पता चल जाएगा कि जो मून उसने पहना हुआ है अपने नेक के अराउंड वो रियल नहीं है. तो किंग ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमें कुछ सोचना चाहिए ताकि जो प्रिंसेस है वो आज रात का मून ना देख सके. द प्राइम मिनिस्टर सेड वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें कुछ डार्क ग्लासेस का कुछ बना देना चाहिए प्रिंसेस के लिए, सन ग्लासेस टाइप. This made the king very angry. If she wore dark glasses, she would bump into things, he said, and she would be ill again. So he called the royal magician who stood on his hand and then stood on his head and then stood on his feet again. उसके बाद किंग ने कहा कि अगर तुमने डार्क ग्लासेस उसके लिए बनाए तो वो चीज़ों से टकराती जाएगी और फिर वो बीमार हो जाएगी. तो उसने प्राइम मिनिस्टर था उसको तो किंग ने भेज दिया और कहा कि रॉयल मैजिशियन को भेजो. रॉयल मैजिशियन जो है वो अपने हैंड्स के ऊपर खड़े होके आया, फिर अपने हेड पे खड़ा हुआ, फिर अगेन अपने फीट पे खड़ा हो गया. आई नो व्हाट वी कैन डू, ही सेड. We can stretch some black velvet curtains on the poles to cover all the palace gardens like a circus tent. उसके बाद जो रॉयल मैजिशियन था उसने कहा कि मुझे पता है कि क्या करना चाहिए. हमें ब्लैक वेलवेट कर्टन्स जो हैं वो कवर कर देना चाहिए सारे पैलेस के गार्डन को, जैसे कि एक सर्कस टेंट में होता है. द किंग वॉज सो एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म्स अराउंड. Black curtains would keep out the air, he said, and the Princess Lenore would be ill again. He sent for the royal mathematician.
किंग ने कहा कि अगर हमने कर्टन्स लगाए तो प्रिंसेस को एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगी। इसलिए उसने उसको रॉयल मैजिशियन को भेज कर कहा कि रॉयल मैथमेटिशियन को भेजो। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉकड अराउंड इन अ सर्कल एंड देन ही वॉकड अराउंड इन अ स्क्वायर एंड देन ही स्टूड स्टिल। आई हैव इट, ही सेड, वी कैन सेट ऑफ फायरवर्क्स इन द गार्डन एवरी नाइट। व्हेन दे गो ऑफ दे विल फिल द स्काई विद सो मैनी स्पार्क्स दैट इट विल बी एज लाइट एज डे एंड द प्रिंसेस लेनोर विल नॉट बी एबल टू सी द मून। तो उसके बाद रॉयल मैथमेटिशियन ने ये आइडिया दिया। वो सर्कल पे वॉक करके आया, उसके बाद उसने स्क्वायर में वॉक किया एंड देन वो स्टिल यानी कि स्ट्रेट खड़ा हो गया। उसने कहा कि हमें आज रात को फायरवर्क्स लगा देने चाहिए, जिसकी वजह से बिल्कुल डे की तरह रोशनी हो जाएगी और जो लेनोर प्रिंसेस है वो मून को नहीं देख सकेगी। नेक्स्ट, the king flew into such a rage that he began jumping up and down. Fireworks would keep the princess awake, he said, and she would be ill again. So he sent the royal mathematician away. किंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर फायरवर्क्स किया तो प्रिंसेस जो है पूरी रात जगी रहेगी, जिसकी वजह से बीमार हो जाएगी। इसलिए उसने रॉयल मैथमेटिशियन को भेज दिया। व्हेन ही लुक्ड अप अगेन इट वाज डार्क आउटसाइड एंड द मून वाज जस्ट अपीयरिंग। उसके बाद जब किंग ने बाहर की तरफ देखा तो ऑलरेडी जो है वो शाम होने लग रही थी और जो मून है वो निकलने लग रहा था। ही कॉल्ड द कोर्ट जेस्चर एंड सेड, व्हेन द प्रिंसेस सी द मून शी विल बी इल अगेन। उसके बाद किंग ने कोर्ट जेस्चर से बात की कि अगर प्रिंसेस ने ये मून देख लिया तो वो दोबारा से बीमार पड़ जाएगी। द कोर्ट जेस्चर सेड, if your wise man cannot hide the moon, then it cannot be hidden. But who could explain how to get the moon? It was the Princess Lenore. Therefore, the Princess Lenore is wiser than your wise man and knows more about the moon than they do. So I will ask her. He went to the Princess Lenore's bedroom. कोजेस्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी जो इंटेलिजेंट मैन है वो ही नहीं डिसाइड कर पाए तो अब प्रिंसेस ही डिसाइड करेगी कि वो मून के बारे में क्या सोचती है। अगर उसने मून को देख लिया तो ये मून आज कैसे निकला है ये तो अब प्रिंसेस ही बताएगी। तो कोजेस्टर और किंग जो हैं वो प्रिंसेस के पास चले। The princess was in bed, but she was wide awake and she was looking out the window at the moon shining in the sky. उसके बाद प्रिंसेस जो है अपने बेड से विंडो की तरफ देख रही थी और वो देख रही थी कि मून जो है वो शाइन कर रहा है स्काई में। Shining in her hand was the moon the coast gesture had got for her. और जो उसके हैंड में जो मून था वो भी शाइन कर रहा था जो कोर्ट जेस्चर उसके लिए लेकर आया था। टेल मी प्रिंसेस लेनोर, द कोर्ट जेस्चर सेड, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज हैंगिंग ऑन अ गोल्डन चेन अराउंड योर नेक। ये जो तुम्हारे नेक के अराउंड जो गोल्डन चेन में मून शाइन कर रहा है, अगर ये मून है तो फिर ये बाहर क्यों मून शाइन कर रहा है स्काई में। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड, दैट इज ईजी शी सेड। तो प्रिंसेस हंसी और उसने कहा ये तो बहुत ईजी है, मैं बताती हूँ क्यों शाइन कर रहा है। When I lose a tooth, a new one grows in its place, doesn't it? When the royal gardener cuts the flowers in the garden, other flowers come to their place. तो प्रिंसेस ने कहा कि जब मैं अपना कोई दांत मेरा टूट जाता है तो एक न्यू आ जाता है उसी प्लेस पे। वैसे ही जब रॉयल गार्डनर जो है वो गार्डन में फ्लावर को कट कर देता है तो एक न्यू फ्लावर जो है वो ग्रो हो जाता है उसी प्लेस पे। आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट, सेड द कोर्ट जेस्चर। कोर्ट जेस्चर ने कहा मुझे भी इसी तरीके से सोचना चाहिए था। एंड इट इज़ द सेम वे दैट द मून सेड द प्रिंसेस लेनोर, आई गेस इट इज़ द सेम वे विद एवरीथिंग। और कोर्ट जेस्चर ने कहा कि जैसे तुम सोच रही हो वैसे ही सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। हर वॉइस बिकेम लो एंड फेडेड अवे। उसके बाद लेनोर की जो वॉइस है और कोर्ट जेस्चर की जो वॉइस है वो थोड़ी धीरे धीरे होती गई क्योंकि प्रिंसेस को नींद आ रही थी। एंड द कोर्ट जेस्चर सॉ दैट शी वॉज अस्लीप। और कोर्ट जेस्चर ने कहा कि वो धीरे धीरे अब सोने लगी है। जेंटली ही टक्ड द कवर्स अराउंड हर। और धीरे धीरे कोर्ट जेस्चर ने प्रिंसेस लेनोर को कवर किया। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।